फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट हिस्ट्री का फर्स्ट भाग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसके ऑप्शंस हैं शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिकार करना। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। इसके ऑप्शंस हैं भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भेड़। अगला क्वेश्चन है, जबकि प्राचीन में कुत्ता था। अगला है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। इसके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुत, कांगेडोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी एक लिपि चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं कांस्य युग से, नवपाषाण युग, पुरापाषाण की युग, लौह युग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्र अंकित नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाय का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर हैं। इसके ऑप्शंस हैं पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण, पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को, पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था, पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। इसके ऑप्शंस हैं ब्राह्मी, द्रविड़, हड़प्पा। अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पा रही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। इसके ऑप्शंस हैं सर जॉन मार्शल, आर.डी. बैनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इसके ऑप्शंस हैं विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और वरुण, पशुपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पशुपति की। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। इसके ऑप्शंस हैं पशुपति, इंद्र, विष्णु, वरुण। इसका राइट है आंसर ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंध। अगला क्वेश्चन है, सिंध घाटी सभ्यता का पतन नगर है। इसके ऑप्शंस हैं लोथल, हड़प्पा, रोपड़, बनावली। पतन नगर से अभिप्राय इसका बंदरगाह से है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोथल, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अनाज कोठार संग्रह अनाज स्थान कहाँ मिला है। इसके ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा।
अगला क्वेश्चन है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंध, जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। इसके ऑप्शंस हैं कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृषि। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? इसके ऑप्शंस हैं मांडा, सुर, कोटडा, हुलास, बालाकोट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बालाकोट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इसके ऑप्शंस हैं लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर और डाबरकोट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? इसके ऑप्शंस हैं कुम्हारों का चाक, आग, लोहा, गेहूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोहा की जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किस प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कला, तांबा, बर्तन, लेखन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? इसके ऑप्शंस हैं उनके घर ईंटों के बने थे, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? इसके ऑप्शंस हैं सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शहर योजना प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? इसके ऑप्शंस हैं ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक उत्खनन से। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? इसके ऑप्शंस हैं तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तांबा। अगला क्वेश्चन है, आर्य कब भारत आए थे? इसके ऑप्शंस हैं 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? इसके ऑप्शंस हैं पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? इसके ऑप्शंस हैं सौदागर तथा खनाबदोश, शरणार्थी, आक्रमणकारी, अप्रवासी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आक्रमणकारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? इसके ऑप्शंस हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? इसके ऑप्शंस हैं संस्कृत, द्रविड़, पाली, प्राकृत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन पवित्र नदी का जिक्र था? इसके ऑप्शंस हैं सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं चांदी, सोना, लोहा, तांबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तांबा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणवाद
जिससे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थीं? ऑप्शन हैं ऋग्वेद काल में, गुप्त काल में, उत्तर वैदिक काल में, ईसा पूर्व की आरंभिक शताब्दियों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु, पाणिनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनु को। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? इसके ऑप्शंस हैं नयचंद्र, अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर, कंबन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख थी, विधवा विवाह पुनर्विवाह कर सकते थे, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अगला क्वेश्चन है, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण किया गया? हूण, कुषाण, आर्य, यूनान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्य, यूनानी, कुषाण, हूण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं केदारखंड, कुमारांचल, जालंधर, गढ़ देश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केदारखंड। अगला क्वेश्चन है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न में से है। इसके ऑप्शंस हैं शास्त्र, कृषि के उपकरण, लिपि, सिक्का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। कमेंट में बताइए कि गुप्त काल में सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था और मौर्य काल में सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। इसके बाद इंद्र के बाद सेकेंड नाम अग्नि का आता है। अगला क्वेश्चन, अग्नि देवता। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसके ऑप्शन हैं सूर्य, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। इसके ऑप्शन हैं पवन के, शाश्वतता के, वर्षा एवं ब्रज के, अग्नि के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा एवं ब्रज के। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? इसके ऑप्शंस हैं मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण से, रामायण से, मुंडकोपनिषद से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 20, 16, 14, 18। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? इसके ऑप्शंस हैं प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका ऑप्शंस हैं शिल्पकारी, पशुपालन, खेती, व्यापार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित हैं? जीवन के चारों चरणों से, जाति से, राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज के धार्मिक एवं पूजनीय स्थल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवन के 4 चरणों से, जो 0 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, 50 से 75 वर्ष और 75 वर्ष से 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास। संन्यास सबसे लास्ट में आता है, ब्रह्मचर्य सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है। इसके ऑप्शन है जौ, तिल, गेहूं, चावल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चावल के लिए। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। इसके ऑप्शन हैं भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा और व्याकरण के। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज वर्णों में विभाजित था। इसके ऑप्शन हैं 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके ऑप्शन है बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, वैशाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी वन में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। इसके ऑप्शन है एक विद्वान, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक भ्रमणकारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। इसके ऑप्शन हैं लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, बोध गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। इसके ऑप्शन हैं उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका ऑप्शन हैं सारनाथ, बोध गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। इसके ऑप्शन हैं बोध गया, सांची, सारनाथ, कुशीनगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है। इसके ऑप्शन है वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का, शैवों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्धों का। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। इसके ऑप्शन हैं संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा। कमेंट में बताइए जैनों के प्रवचन किस लैंग्वेज में थे। इसका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके ऑप्शन हैं बुद्ध चरित, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुत्त पिटक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है। इसके ऑप्शन हैं बत्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शीलव्रत में, अणुव्रत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक में। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक में के 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था। इसके ऑप्शन है मोजेस, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्फ्यूशियस, जो चीनी का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की। इसके ऑप्शन है सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली, गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। इसके ऑप्शन हैं जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध का। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। इसके ऑप्शन हैं विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्मकांडों के व्यवहार, एक ही भगवान में विश्वास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विचारों और चरित्र की शुद्धता से। अगला क्वेश्चन है, कपिलवस्तु संबंधित है। इसके ऑप्शन हैं महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से, भगवान बुद्ध से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगवान बुद्ध से। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। इसके ऑप्शन हैं अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है,
कमेंट में बताइए पहला बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था और सेकंड किसके में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंध अर्थ गोला का अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन हैं स्तूप, तोरण, विहार, दुख, दुखंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्तूप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। इसके ऑप्शन हैं उपाली, आनंद, मखली गोसाल, रागालो, भद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मखली गोसाल। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इसका ऑप्शन है महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, शंकरादेव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। इसके ऑप्शन हैं 468 ईसा पूर्व, 590 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व, 546 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 527 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। इसके ऑप्शन हैं ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, वर्धमान महावीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्धमान महावीर को। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। इसके ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडलग्राम, वैशाली, नालंदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंडलग्राम, वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित किया गया है। इसके ऑप्शन हैं जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य। अगला क्वेश्चन, बुद्धवाद जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरोध थे। इसके ऑप्शन हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय के, ब्राह्मणों के रिवाजों एवं औपचारिकताओं के, विदेशी हमलावरों और उनके अचानक हमलों के, राजाओं और प्रभावशालियों के नियमों के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों के रिवाजों एवं औपचारिकताओं के। अगला क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए। इसके ऑप्शन हैं अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन, उदय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय हैं। इसके ऑप्शन हैं अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न, सत्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा। अगला क्वेश्चन, अहिंसा परमो धर्म। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी। इसके ऑप्शन है राजगृह, नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। इसके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था। इसके ऑप्शन हैं वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में, उत्तर वैदिक काल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं। इसके ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियोग्राफी, निमिस्टोमैटिक्स, एपिग्राफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूमिस्मेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। इसके ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, पाटलिपुत्र, वैशाली, मुंगेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चल सके कि किसने किसने वीडियो देखा है, और सभी कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। इसके ऑप्शन है अवंती, कौशल, कौशाम्बी, राजगीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवंती। अगला क्वेश्चन है, पटना शहर का पुराना नाम था। इसके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कन्नौज, कौशाम्बी, कपिलवस्तु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। इसके ऑप्शन है ईसा से 326 ईसा पूर्व, ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ईसा के 320 वर्ष पूर्व, ईसा से 298 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईसा से 326 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन,
326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम प्रांत भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? इसके ऑप्शन है अजातशत्रु, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंदवंश। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शन है पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन, ग्रेडोसिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोन, मिस्र में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? इसका ऑप्शन है सतलज, सिंधु, व्यास, चीनाब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सिकंदर भारत आया तो था लेकिन व्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाया। अगला क्वेश्चन, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? इसके ऑप्शन है आर्किमिडीज, हेरोडोटस, यूक्लिड, हिपोक्रेटस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राज्य निर्माता कौन सा वंश था? इसके ऑप्शन है नंदवंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? इसके ऑप्शन है मेगास्थनीज, कोलंबस, वास्को डिगामा, फाहियान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? इसके ऑप्शन है इंडिका, प्रोथोवोसा, द वर्ल्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिका। अगला क्वेश्चन है, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? इसके ऑप्शन है कौटिल्य, मेगास्थनीज, विशाखदत्त, तारानाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज की। अगला क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? इसके ऑप्शन है बौद्धायन ने, उपगुप्त ने, चाणक्य ने, शुद्रक ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? इसके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। जबकि श्रीगुप्त ये गुप्त काल के संस्थापक माने जाते हैं। समुद्रगुप्त को नेपोलियन, भारत का नेपोलियन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? इसके ऑप्शन हैं वर्धन, कुषाण, मौर्य, गुप्त। इनमें से सबसे पुराना है मौर्यकाल। अगला क्वेश्चन है, जबकि ओवरऑल बात करें तो हर्यक वंश होता है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं मौर्य, नंदवंश, पल्लव, गुप्तवंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नंदवंश। नंदवंश के बाद मौर्य वंश आया था, उसके बाद गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? इसके ऑप्शन हैं प्रवर्तक, इनमें से कोई नहीं, संघमित्रा, मिनेंडर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक की बेटी संघमित्रा और महेंद्र। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, तो हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।